Hi guys and welcome to part number 3 of this series, the last part. And ये video is around compounding effect, luck and risk, investment, etc. etc. in terms of money, of course. And let's get started. लेकिन start करने से पहले, what do you think investment क्या होती है? Investment एक example से समझते हैं. You have a seed, तुम्हारे पास एक seed है and तुमने कुछ नहीं करा उसका. सालों बाद क्या होगा? वो seed एक seed ही रह जाएगा. लेकिन अब तुम्हारे पास एक दूसरा सीड आया, तुमने उसको वैल्यूएबल जगह पे लगाया, अच्छी जगह पे लगाया, प्लांट करा, केयर करी, नर्चर किया, एंड अब वही सीड एक प्लांट में ग्रो हो चुका है, एंड अब एक वही सीड तुम्हें और सीड्स दे रहा है फ्यूचर में. दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. जब तुम अपनी मनी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी कहीं एक वैल्यूएबल अच्छी जगह पे लगाते हो एंड वही मनी तुम्हें फ्यूचर में और पैसा दे, दैट इज इन्वेस्टमेंट. ओके. अब you can invest in stocks, you can invest in real estate, properties, business equity, startup जो भी है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो. दिस ग्रोस जनरेशनल वेल्थ बाय द वे. ठीक है. तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि तुम अपनी मनी को ऐसे यूज कर रहे हो कि फ्यूचर में जो चीज तुम मनी से बाय कर रहे हो, फ्यूचर में वो चीज तुम्हें वैल्यू दे. राइट. बेसिकली इन्वेस्टमेंट के केस में अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम यू आर वर्किंग फॉर मनी, लेकिन अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में मनी कैन वर्क फॉर यू, मनी कैन प्रोवाइड यू. दैट इज हाउ यू सिक्योर योर फ्यूचर. इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ यू ग्रो जनरेशनल वेल्थ. इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो तुमने बचा के रख लिए, कहीं संभाल के रख दिए, तुम्हारे पास कल भी 100 है, परसों भी 100 है. लेकिन इन्वेस्टमेंट में तुम्हारे पास आज 100 है, तुमने किसी वैल्यूएबल जगह पे लगाए, तुम्हारे पास कल 110 होंगे, फिर 120 होंगे, फिर 130 होंगे. दैट इज इन्वेस्टमेंट. कि हर साल जो ये बिजनेसमैन भी होते हैं ना, दे इन्वेस्ट समवेयर, कि हर साल किसी ना किसी परसेंटेज से उनकी मनी ग्रो करती है. दैट इज इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बाद में बात करते हैं. पहले मैं तुम्हें एक इससे ही कोरिलेटेड चीज बताता हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. कंपाउंडिंग. एंड कंपाउंडिंग के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग. एंड मेरा क्या मतलब है इससे. एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. एंड गेस व्हाट, दिस इज अ टोटली फैक्ट एंड दिस इज रियली ट्रू. मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ एंड इसके बीच में तो मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल भी दूंगा. देखो भाई, इस दुनिया में जो कुछ भी है इट्स बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग. एंड मेरा इससे क्या मतलब है, मैं एक और लाइन कोट करना चाहूंगा न्यूटन की. न्यूटन सेज, आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स. व्हाट डज दैट मीन? अगर तुमने कभी सोचा, पहले के टाइम पे जैसी दुनिया इवॉल्व हुई, जैसी दुनिया बनी है, एक टाइम पे गैलीलियो नाम का कोई इंसान हुआ करता था, एक टाइम पे एरिस्टोटल जैसा कोई नाम का इंसान हुआ करता था. एंड दे डिड देयर रिसर्च, दे स्टडीड हार्ड, कुछ भी दुनिया में देख के, एंड उन्होंने एक कंक्लूजन पाया दुनिया के बारे में. गेस व्हाट, वो स्टडीज, वो सारी नॉलेज पास ऑन हुई टू न्यूटन जैसे लोग, नील बोहर जैसे लोग. ऑफ कोर्स नील बोर न्यूटन के बाद में आया था. न्यूटन जैसे लोगों के पास वो नॉलेज आई, एंड दैट्स व्हाई न्यूटन सेड, आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट. इसी रीजन से, क्योंकि बेसिकली आई एम आल्सो स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स. मैं अपना एग्जांपल बाद में दूंगा. बट गेस व्हाट, न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग आए, रॉबर्ट जे जू रॉबर्ट जे ओपनहाइमर जैसे लोग आए, नील बोर जैसे लोग आए. तो इसका मतलब क्या है, basically all the knowledge were accumulated and they were getting compounded जैसे जैसे टाइम पास होता है. और अगर मैं तुम्हें और एग्जांपल दूं, नील बोर का, जैसे मैं तुम्हें बताया, चार्ल्स डार्विन. लाइक चार्ल्स डार्विन ने इतनी एक रिसर्च करी अपनी, उसने कोई कंक्लूजन्स पाया, एंड गेस व्हाट, आज के टाइम पे हम उसकी नॉलेज, हम उसकी जो कुछ भी उसके पास स्किल बोल सकते, उसके पास नॉलेज बोल सकते, जो कुछ भी थी, वी आर यूजिंग दैट नॉलेज, वी आर यूजिंग दैट स्टडी टू मेक आवर लाइफ इजियर. सो बेसिकली we all humans are standing on the shoulders of giant, especially me. मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बाद में दूंगा. जैसे मैंने बोला, we all are standing on the shoulders of giant, and हर एक चीज कंपाउंड होके ही आगे बढ़ रही है. तो कंपाउंडिंग से ये दुनिया चल रही है. कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज है, मैं मानता हूँ. कंपाउंडिंग एक अलग ही लेवल पे आती है चीज. सो कंपाउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मनी खासकर. और मनी क्या, मैं तो ये चीज मानता हूँ, जब बात आए तुम्हारे हेल्थ की, जब बात आए तुम्हारे रिलेशनशिप्स की, बात आए तुम्हारे फाइनेंसिस की,
everything is getting compounded. If you're eating good, if you're working hard, कोई workout कर रहे हो on a daily basis, disciplined, okay, your things are getting compounded. You're working on your relationship, you're making your life better. तो थिंग्स आर गेटिंग कंपाउंडेड, क्योंकि तुम उस रिलेशनशिप पे डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, तुम एक अच्छा रिश्ता बना रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, लव्ड वंस के साथ. सेम फाइनेंसेस का है. व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, गेस व्हाट, इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसे बोलता है ठीक है अगर मैं 100% कुछ भी अमाउंट कमा रहा हूँ एंड इफ आई थिंक कि मैं 50% अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, और देखो भाई तुम लोगों को 50% बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बट गेस व्हाट, इफ यू वांट टू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, यू वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ, 50% is just a number. तो you have to invest 50%. जो मैं अपनी वीडियोस में मैंने बोल भी रखा है कि you should invest 50% of your like total amount. तो that's the thing. तो if there's a person who thinks कि मुझे 50% invest करना है, it could be anything. It could be your skill first of all, which is really important and which is really great. If you're thinking of spending money on your skill so that you can make more money, super, do it. It could be an SIP, it could be mutual funds, it could be real estate, it could be anything. And like businesses हो सकते हैं, कोई प्राइवेट इक्विटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर. बट गेस व्हाट, जो मैं कहना चाहता हूँ, यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी ऑन द डेली बेसिस. डेली बेसिस से मेरा ये मतलब नहीं कि डेली इन्वेस्ट करना है, मेरा बस कहने वाला डेली बेसिस ये है कि यू आर डिसिप्लिन, यू आर कंसिस्टेंट, कि मुझे अगर SIP करनी है डेली तो मैं SIP करूंगा. इफ आई वांट टू इन्वेस्ट ऑन अ स्किल, इफ आई वांट टू लर्न अ स्किल, मैं अपनी स्किल पे पैसे लगाऊंगा. तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन अबाउट दैट, एंड दैट थिंग इज गेटिंग कंपाउंडेड. एंड व्हेन दैट थिंग इज गेटिंग कंपाउंडेड, basically you're creating wealth indirectly. And when I mentioned कि I'm standing on shoulders of giant, what does that mean? Basically मेरे ग्रैंडफादर से स्टार्ट करते हैं. ही वॉज अ रियली ग्रेट पर्सन, एंड जैसे जैसे टाइम पास होता है मेरे फादर आते हैं, एंड जितनी भी नॉलेज, जितनी भी गलतियां, लाइफ की मिस्टेक्स होती है, मेरे ग्रैंडफादर से मेरे फादर पे पास होती है. मेरे फादर सीखते हैं दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में, दुनिया कैसे चलती है एंड ऑल, एंड कैसे एक अच्छा इंसान बना जाता है और कैसे दुनिया को दिया जा सकता है वो चीजें वापस. ही इज अ वेरी सेल्फलेस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वो चीजें पास होंगी मेरे पे. लाइक मुझे जो मेरे फादर ने मिस्टेक्स करी अपनी लाइफ में, और जो कुछ भी उन्होंने गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ के, जो उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए लाइफ में, ही टीचेस मी बेसिकली. एंड गेस व्हाट, दैट थिंग इज गेटिंग कंपाउंडेड. मुझे सीखने को मिल रहा है. एंड गेस व्हाट, जब मेरी आने वाली जनरेशन होगी, आई विल बी डूइंग द सेम, क्योंकि जो गलती मैंने अपनी लाइफ में करी है, मैं नहीं चाहूंगा वो लोग करेंगे. एंड जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में जी रहा हूँ, जो कुछ मैंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, मैं सिखाऊंगा अपने आने वाली जनरेशन को. दैट इज थिंग, एक वो चीज कंपाउंड हो रही है. तो कंपाउंडिंग का असली मतलब यही होता है भाई. थिंग्स गेट एक्यूमुलेट और वो ग्रो होती है धीरे धीरे. तो वी ऑल आर गेटिंग कंपाउंडेड. इट कुड बी अ गुड थिंग, इट कुड बी अ बैड थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ योर सर्कल इज बैड, तो यही मैं बात करना चाहूंगा जो मेरा अगला टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सृष्टि की बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं यही बताऊंगा. दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज लक, इग्नोरिंग द हार्ड वर्क वाला फैक्टर, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज हार्ड वर्क, इग्नोरिंग द लक वाला फैक्टर. सबसे पहले बात करते हैं लक के बारे में. समवन इज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, वेल्दी फैमिली, और दूसरा इंसान है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ है. लक इज रियल. उस इंसान की क्या गलती है जो रिच फैमिली में बॉर्न हुआ है, और उस इंसान की क्या गलती है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ है. यहाँ पे लक का फैक्टर है. बट एक चीज बताती हूँ कि लक कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी. तुम्हारी डेस्टिनी लक डिसाइड नहीं कर सकता. तुम्हारा एंड गोल लक डिसाइड नहीं कर सकता. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसका लक था, उसका ये था, उसका वो था. बट यार, हार्ड वर्क इज वन थिंग विच कैन टेक यू टू योर एंड गोल. योर एंड, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट शायद एक रिच पर्सन का, एक रिच किड का और एक एवरेज मिडिल क्लास किड का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ना हो, लेकिन एंडिंग पॉइंट सेम हो सकता है. किसने कहा कि एक मिडिल क्लास कैन नॉट बिकम अ बिलियनियर? यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स आउट देयर, राइट? सो स्टॉप बिलीविंग दैट लक इज समथिंग. और दूसरी चीज आती है वो रिस्क. तुम रिस्क लेते हो, कोई एक बिजनेसमैन को रिस्क लेता है एंड मान लो उसने अपना इन्वेस्टमेंट करी, अपना बहुत सारा अमाउंट ऑफ पैसा या फिर कुछ अमाउंट ऑफ पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट में किसी बिजनेस में लगा दिया. अब 5 साल बाद वो ग्रो होता है, वो इन्वेस्टमेंट उसको पे करती है, ठीक है, एंड उसका प्रॉफिट होता है. अब लोग कहेंगे कि ये लकी है.
बट व्हाट इफ कि 5 साल बाद वही बिजनेस क्रैश कर जाए, उसका पैसा डूब जाए? अब लोग क्या कहेंगे कि ये बैड लक है। लक फैक्टर में, लक प्ले में जब आया है जब रिस्क टेक हो चुका है, जब वो चीज हो चुकी। लक इज ऑलवेज अ सेकेंडरी फैक्टर। पहला फैक्टर तुम्हारा रिस्क होता है, तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, तुम्हारा हार्डवर्क होता है। लक हैज ऑलवेज बिन अ सेकेंडरी चीज, एंड लक सिर्फ एक बिलीव है, एक बिलीव है। अगर बस उस कि हाँ भाई ग्रो कर गया तो उस चीज को लक का नाम दे दिया, एंड अगर वो क्रैश कर रहा है तो उसको बैड लक का नाम दे दिया, सिर्फ एक नाम दिया गया है। लक एग्जिस्ट, आई बिलीव इन दैट, लेकिन एंडिंग पॉइंट तुम्हारा लक डिसाइड नहीं कर सकता। स्टार्टिंग पॉइंट में बिलीव करती हूँ कि भाई वो रिच फैमिली में बॉर्न हुआ, उसका ये है, उसका वो है, उसके पास ये नहीं, उसके पास वो है, दैट इज वाई कंपेरिजन में वो इतना ज्यादा ऊपर है, वो इतना ज्यादा नीचे है। इस चीज में तुम लक को बोल सकते हो कि हाँ भाई चीज है थोड़ी बहुत, राइट? किसी के लिए काम किस्मत करती है, किसी के लिए नहीं करती है, मैं मानती हूँ उस चीज में। लेकिन किसने कहा कि अगर तुम अनलकी हो या फिर तुम ऐसी जगह बॉर्न हुए, ऐसी जगह बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए कि तुम नहीं कर सकते, तुम अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते? किसने कहा, किसने कही वो चीज? जब तक तुम ये बिलीव करोगे कि लक है, लक इज द रियल थिंग, मेरा तो लक ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही नहीं है, तुम हार्डवर्क नहीं कर पाओगे। तुम अपने आप को, अपने ब्रेन को ये फीड करोगे कि यार लक है, यार मेरा क्या करना है इसमें, मेरा डेस्टिनी चेंज थोड़ी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यू कैन। Luck is not going to decide your destiny. Your hard work is going to decide your destiny. The only difference between a lucky person and an unlucky person is that कि उस unlucky person को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, but ठीक है ना यार, that's how your life is and that's how उस lucky person की life is. लेकिन यार चीज इज that तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, और फिर तुम हर एक चीज लक पे डिपेंड कर रहे हो कि लक एग्जिस्ट करता है। यू आर रॉन्ग। अगर तुम रिस्क ही नहीं ले रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि यार इस चीज में तो बहुत टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे, 5 साल वैसे भी जाने वाले हैं, वैसे भी जाने वाले हैं, व्हाई डोंट यू टेक द रिस्क? व्हाई डोंट यू रिस्क योर कंफर्ट जोन? व्हाई डोंट यू रिस्क योर वो आराम से चिल वाला एरा, तुम उसको रिस्क क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई डोंट यू रिस्क योर जॉब? मतलब मत करना, बट स्टिल लाइक लक एंड रिस्क प्लेज ऑन एंड ऑन। और लक जब आता है जब तुम रिस्क लेते हो, और बैड लक भी जब आता है जब तुम रिस्क लेते हो। ये किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटीज होती हैं। मनी के केस में तुम सर्टन हो जाओ, दैट इज वेरी रेयर। मनी के केस में हमेशा अनसर्टेनिटीज ही रहेंगी। सो यू हैव टू टेक द रिस्क इन ऑर्डर टू बिकम लकी या फिर अनलकी। हमेशा लक एक सेकेंडरी फैक्टर है। डिसाइड जब होता है जब वो चीज, वो उस चीज का रिजल्ट हमें मिल चुका होता है। तो स्टॉप सेइंग कि लक एग्जिस्ट करता है, करता है, आई बिलीव दैट, लेकिन इस चीज में मानना बंद करो। बिकॉज जब तक लक वाला चीज रहेगा ना तुम्हारे अंदर, तो तुम सोचोगे कि भाई ऑलरेडी डिसाइडेड है यार, मैं क्या ही कर लूंगा। तुम कर सकते हो, यू कैन डू दैट। अगेन, लक कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी, योर हार्ड वर्क कैन। स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा अलग हो सकता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट सेम हो सकता है। द ओनली डिफरेंस विल बी ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क। तुम्हें हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तुम्हें टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। इट्स ओके, तुम्हें वो चाहिए तो तुम करोगे। इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, यू विल डू इट एनीवे। सो थैंक यू सृष्टि फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे मैंने अपने पुराने पार्ट में बात करी थी अबाउट कंपाउंडिंग, तुम लोग जैसे भी लाइक एक सर्कल में रहते हो, तुम जैसे भी लोगों के साथ उठते बैठते हो, थिंग्स आर गेटिंग कंपाउंडेड। तो मेरा क्या मतलब है, और इस पॉइंट का नाम बेसिकली यही है जो मैं तुम सबके सामने रखना चाहता हूँ। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, जो मैंने अपनी वीडियोस में काफी बार बात करी है। भाई देखो, हर चीज कंपाउंड होती है, जैसे मैंने बोला, तो सेम चीज है। तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। यू आर लाइक इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। अगर तुम देखो तो इनडायरेक्टली यूर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। तुम कैसे लोगों के साथ हो। अब गेस व्हाट, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें क्या एग्जाम्पल दूँ, बहुत अच्छा मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा। ये माइक का ले लेते हैं, ठीक है, ये माइक है। मुझे माइक बिल्कुल बनाना नहीं आता, मुझे नहीं पता माइक कैसे बनता है। बट गेस व्हाट, मैं किसी 5 लोगों से उठता बैठता हूँ, और वो 5 लोगों की इंडस्ट्री ही माइक है। वो माइक बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाते हैं, वो उसी में उनका काम है। गेस व्हाट, अगर मैं उनसे सवाल भी नहीं पूछूंगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट माइक, मुझे पता चल जाएगा कि माइक कैसे बनाते हैं, फोन कैसे बनाते हैं, टीवी कैसे बनाते हैं, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क ऐसा है। तो गेस व्हाट, योर नेटवर्क मैटर्स, इट रियली मैटर्स। लोगों को लगता है कि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे, ज्यादा मैटर नहीं करेगा, भाई ऐसा नहीं होता। तुम जैसे लोगों से उठते बैठते हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम अपनी लाइफ में कितनी आगे पहुंचोगे, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेगेटिव एनर्जी एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है।
अगर तुम ऐसे लोग हो जिनकी बहुत गंदी नेगेटिव एनर्जी एंड दे आर लाइक नेगेटिव पर्सन, तो भाई तुम अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। एंड गेस व्हाट, दिस थिंग ऑल्सो गेट कंपाउंडेड। ये चीज भी कंपाउंड होती है। तुम जितना ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो वो चीजें कंपाउंड होती है टाइम टू टाइम। हर एक मिनट मैं बोलता हूँ वो चीज कंपाउंड होती है। एंड कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आ सकता है कि वो इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए कि वो फट जाए। एंड सीरियसली लाइक तुम उस एक जो गड्ढा तुमने अपने लिए खोदा है ना, तुम कभी शायद उस गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल पाओ। तो नेटवर्क बहुत बड़ी चीज है भाई, तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ कि अच्छे नेटवर्क बनाओ, अच्छे लोगों से उठो बैठो, अच्छा लोग लाइक अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी बातें करो। भाई चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो तुम जैसे लोगों के साथ हो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन्वेस्टिंग के मामले में। मतलब तुम्हें इन्वेस्टिंग के बारे में इतना पता चल जाएगा, तुम ऐसे लोगों के साथ उठो बैठोगे तो कि तुम्हें लाइक कभी सोची भी नहीं होगी तुमने ऐसी बातें। तो दिस इज अ थिंग। और यही चीज होती है जब तुम अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तुम्हारी वेल्थ उसी के हिसाब से बनती है। दिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग अगर तुम देखो तो समझो इस चीज को, सीखो। दैट्स ऑल।